रहे हैं। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर ब्लास्ट की खबर है, तस्वीरें आपसे साझा करें। ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है जिस पर धमाका हुआ। रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाया गया था और बारूद से धमाका किया गया। एटीएस की टीम उदयपुर रवाना की गई है क्योंकि प्रथम दृष्टया यह आतंकी हमला लगता है, क्योंकि जिस तरह से डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ, धमाका करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। पूरी की पूरी जो पटरी है, देखिए उसका एंगल टेढ़ा हो चुका है, वो डैमेज हो चुकी है। रेलवे ट्रैक उड़ाने के पीछे की साजिश यही हो सकती है कि बड़ा एक ट्रेन हादसा करा जाए, लेकिन वक्त रहते इससे देख लिया गया, पकड़ लिया गया। हालांकि एटीएस की टीम अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। बिल्कुल, तो एटीएस की जो टीम है उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। और अमरदीप जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। अमरदीप, वक्त रहते ये पता चल गया, नहीं तो बड़ा हादसा होता। हालांकि एटीएस रवाना हुई है पूरे मामले की तफ्तीश के लिए। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि इस बात की पुष्टि हुई है कि ये छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था, एक बड़ा ब्लास्ट था और बड़ी साजिश थी। क्योंकि जो माइनिंग में जो बड़े लेवल के बारूद को यूज में लिया जाता है, डेटोनेटर की छड़ें जो हैं वो इसमें लगाई गई थी, जिसकी वजह से पटरियों में क्रैक्स आए हैं, पुल में क्रैक्स आया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं रेलवे की जो पटरियाँ हैं वो। और 6:30 बजे ये गाड़ी चलने वाली थी, इसी के लिए प्लानिंग की गई थी। और ये प्लानिंग के तहत अगर ये गाड़ी वहाँ उस जगह पर पहुँच जाती, वक्त रहते इसको डूंगरपुर पर नहीं रोका जाता, तो ये सबसे बड़ी जनहानि होती। कह सकते हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंटी टेररिज्म तरीके से भी राजस्थान की पुलिस जो है वो यहाँ पे पूरी तहकीकात कर रही है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। और जिस तरीके के धमाके थे, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि धमाके बहुत ज्यादा तेजी से हुए थे और मॉर्निंग में हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं अमरदीप, शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है, क्या ये कोई आतंकी अटैक था, एक आतंकी साजिश थी? देखिए, अभी इस चीज़ पे बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो घटना है, जो साजिश थी, ये बहुत बड़ी थी और ये बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं। और इस घटना को अंजाम किस लिए दिया गया था? क्या गुजरात इलेक्शन है इस वजह से दिया गया था? क्या 13 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रैक का उद्घाटन किया उदयपुर से अहमदाबाद, उस ट्रैक को एकदम से इस तरीके से प्लानिंग के तहत उड़ा देना कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। हर एंगल पर पुलिस और इसके अलावा इंटेलिजेंसी तहकीकात कर रही है। रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी उस मौके पर पहुंचे हैं, जिस मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, ये छोटी चीजें नहीं है, बड़ी चीजें हैं, बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। सबसे अहम चीज इसमें ये निकल के आई है कि जिस तरीके से जिस ब्लास्ट को इसमें यूज किया गया है वो छोटा ब्लास्ट नहीं था। हमारे जो इनपुट्स कह रहे हैं, उस इनपुट्स के आधार पर, सूत्रों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 90% ये वही ब्लास्ट था जो ब्लास्ट एक बड़ी साजिश में काम में लिया जाता है। इन तमाम एंगल्स पे अभी पुलिस और इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर इस गाड़ी को, इस पूरी रेलगाड़ी को टारगेट कौन करना चाहता था, इस नुकसान को कौन करना चाहता था, इन तमाम साजिश के पीछे कौन है? क्योंकि जिस तरीके के क्रैक्स आए हैं, जो तस्वीरों में दर्शक देख रहे हैं, इस पूरी रेलगाड़ी के जो पटरी है, ये पटरी नई बनी हुई है और ये ट्रैक नया बना है, जिसका उद्घाटन 13 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसमें इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ जाना, पूरा जो स्ट्रक्चर है जिस पर अमरदीप, देखिए बड़ी बात है, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यानी अब से 13 दिन पहले इस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करते हैं। ये उदयपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रैक है और उसके बाद बड़े धमाके को अंजाम देना। पहली बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद वहां पहुंचता है, डेटोनेटर वहां पहुंचता है, धमाका हो जाता है और देर रात धमाके की खबर है। ऐसे में इंटेलिजेंस फेल्योर तो बनता ही है। पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? देखिए, हमने पुलिस के आला अधिकारियों को फ़ोन लगाने की कोशिश की। अभी कोई इस घटना के बारे में कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इस पर कहने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात को कह रहे हैं कि हम हर एंगल से इस घटना की जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पे मौके पे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जयपुर से एटीएस की एक बड़ी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है मौके के लिए। अभी फिलहाल मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम है, रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी हैं, जिला स्तर के तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। इंटेलिजेंसी की एक बड़ी टीम जो है वो वहां पे मौके पे मौजूद है कि आखिर ऐसी चीजें, क्योंकि जिस तरीके की घटना उदयपुर में हुई, उदयपुर के बाद इस तरीके से प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया जाना था। अच्छा अमरदीप, क्या ये पता चल पाया कितनी इंटेंसिटी का ये पूरा ब्लास्ट था? क्या कुछ नुकसान की भी खबर आ रही है? और अगर रेलवे ट्रैक है, हो सकता है आसपास कुछ रहा भी हो। 90% कह सकते
देखिए, रेलवे ट्रैक के आसपास चूंकि खेत खलियान थे, जंगल का इलाका पड़ता है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान जिस जगह है, जो इंटेंशन लोगों की रही होगी, जिन लोगों ने ये प्लानिंग की होगी, उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं टाइमिंग के हिसाब से ज़रूर बिगड़ा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर में दरारें पड़ी हैं, रेलवे की जो पटरियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। नट बोल्ट्स जो थे वो गायब थे, यानी कि एक प्लानिंग अगर फेल होती तो दूसरी प्लानिंग उनकी कामयाब होती कि नट बोल्ट्स जो थे वो खोले गए थे। बाकायदा वो सारी चीज़ें की गई थी जिससे कि रेलवे की जो गाड़ी थी वो ट्रैक पे जैसे ही आती नुकसान होता, यात्रियों को नुकसान होता, कितनी मौतें होती, ये तमाम चीज़ें उनके जहन में थी। इसीलिए 6:30 बजे जैसे ही इनपुट मिला कि ट्रैक जो है वो क्रैक हुआ है और उस पर नुकसान हुआ है, डूंगरपुर में उसको गाड़ी को रोक दिया जाता है। समय रहते ये ब्लास्ट हो गया। समय से अगर पहले टाइम पे अगर गाड़ी पहुंच जाती और ये ब्लास्ट होता तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी। और ऐसे टाइम पे जनहानि होती जब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश में चल रही हैं और चर्चा और मुद्दा बनता, तो कह सकते हैं कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, इनको इस बीच में आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि घटना चिंताजनक